संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, प्रतिदिन लाखों मनुष्य काल चक्र रूपी चक्की में पिस जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
लेकिन दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक के सभी पाप कर्म काट सकते हैं और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो उसे मृत्यु से वापस लाकर 100 वर्षों की आयु प्रदान कर सकते हैं। वेदों की यह बात आज सच होती दिखाई देती है। इनसे मिलिए ये है सुरेश जी, जो बैतूल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सुरेश जी का कहना है कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इनकी आयु बढ़ा दी। दर्शकों, आइए जानते हैं आखिर सुरेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं सुरेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुरेश दास सर। सुरेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आठनेर तहसील के ग्राम चौगढ़ से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 14/4/2011 को मैंने दीक्षा ली रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बचपन से ही भक्ति अध्यात्म में रुचि रखता था और मैं बचपन से ही गुरु की तलाश में था। तो मैंने करीबन 8-9 वर्ष की आयु में ही मैंने गायत्री जी से, हमारे नज़दीकी ग्राम अक्कलवाड़ी, आठनेर तहसील का जो अक्कलवाड़ी ग्राम है, वहाँ पे गायत्री वालों का एक यज्ञ हुआ था। मैंने करीबन 25-30 साल गायत्री परिवार से मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी और इतनी भक्ति करता था कि मैं करीबन प्रतिदिन 2-3 घंटे भक्ति करता था। और उनका जो मंत्र लेखन की पुस्तक थी वो भी मैंने करीबन 100-200 पुस्तकें पूरे गांव वालों की भी लिख करके मैंने जमा करी, जिससे मेरे परिवार में आर्थिक स्थिति की तंगी बढ़ते गई और परिवार में इतना कष्ट बढ़ गया कि हम खाने के लिए भी मोहताज हो गए। ऐसी फिर मैं गायत्री वालों के उन दीवालों के ऊपर लिखा करते थे कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। जब मैंने ये वाणी पढ़ी तो मैंने कहा, हे मालिक आप कहाँ हो कि मेरे को ऐसा गुरु मिल जाए कि भाई जो सच्चा गुरु हो। तो ऐसी ही गायत्री जी से मैंने नाम ले रखा, भाई हो सके यही हो। 30 साल के अंदर घर में आर्थिक कलह बहुत ही बढ़ता गया और जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होते चली गई और हमें कोई लाभ नहीं मिला। सर आप 25 साल से गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, उस भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? हमारे गांव में ही एक राजू भगत जी नाम के थे, जो हम पहले से ही 5वीं क्लास से साथ में पढ़ते आ रहे थे और 2011 में मैं होशंगाबाद जिले में प्राइवेट नौकरी करता था। और ऐसे ही एक बार मैं गाँव आया तो भगत जी बोले कि भाई भगत जी आप हरियाणा चलो। बोले परमात्मा आए हैं। अब उनने बोला कि भाई मुझे लगा कि परमात्मा आए। मैंने कहा भाई परमात्मा तो इस मृत्यु लोक में आते ही नहीं है, वो तो कुछ और जगह रहते हैं, यहाँ मृत्यु लोक में परमात्मा कहाँ आएंगे? बोले नहीं भाई परमात्मा आए हैं बोले। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने कहा वहाँ की आप कोई बुक या सीडी वगैरह है क्या आपके पास? तो भगत जी बोले कि हाँ मेरे पास बुक है। तो उनने मेरे को एक सचखंड का संदेश नामक एक पुस्तक दी और मैंने कहा भगत जी आपके पास कोई सीडी वगैरह भी है क्या? तो उनने मेरे को सृष्टि उत्पत्ति की एक सीडी दी। अब जैसे ही मैं उसी दिन मेरे को अपनी ड्यूटी पर जाना था तो भगत जी मैंने बस के अंदर जब वो पुस्तक खोली सचखंड का संदेश, अब उस पुस्तक के 1 या 2 पन्ने पढ़े, भगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं वैसे ही मेरी आत्मा में एकदम से कटारे चढ़ गए। मैंने कहा जो चीज़ मैं खोज रहा था, जो कि मेरे को 30 साल गायत्री परिवार में रहते हुए भी मेरे को नहीं मिला। और जैसे मैंने उसके एक सचखंड का संदेश नामक पुस्तक थी जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित हुई थी, मुझे वो 2011 में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा मुझे प्राप्त हुई। और वह पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे यह लगा मेरी आत्मा को कि यह सही संत है, नाम लेना चाहिए। और मैं उन भगत जी के साथ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम सतलोक आश्रम गया और जैसे ही वहाँ गया मुझे लगा कि मैं तो यहाँ कभी पहले आया हुआ था, ऐसी कुछ आत्मा को मुझे लगा। और मैं गया और मैंने 14/4/2011 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी लाभ तो अधिक मैं गिनाना चाहूँगा तो भगत जी काफ़ी लाभ हुए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य लाभ अवश्य गिनाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे सारे परिवार में लोग हम सभी भक्ति गायत्री जी की करते थे। मेरे घर में हमारी माता जी जो थी उनके अंदर एक प्रेत बाधा वास किया करती थी। जब भी गांव के अंदर कोई आरती भजन या
कोई ऐसा सत्संग वगैरह जस वगैरह होता था तो हमारी मम्मी घर में नाचने कूदने लग जाती थी और बाल वाल बिखेर लेती थी। और हमारे पापा जी बहुत नाराज़ होते थे। वो बोलते थे आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। हमारे पापा जी ने उनको बहुत बार तांत्रिकों के पास भी ले गया। साधु गाँव में जो ये साधु संत होते हैं, जो घरेलू जो टोटके टामने वो जो प्रेत बाधा वगैरह होती है वो सुधारते हैं, उन लोगों के पास भी ले गया, जिनसे काफ़ी धन की हानि हुई और घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। यह हमारी मम्मी को प्रेत बाधा, वो तो हम जब से जान रहे थे, करीबन मेरी भी उम्र 30-32 साल हो गई थी, लेकिन वो प्रेत बाधा ज्यों की त्यों बनी हुई थी। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मैं और मेरा परिवार गया। इसके बाद मैं अपनी माता राम को भी संत रामपाल जी के आश्रम सतलोक आश्रम लेके गया। और जिस दिन से उनको नामदान संत रामपाल जी महाराज जी से दिलवाया, उस दिन से आज तक उनके शरीर में कोई प्रेत बाधा नहीं रही। और सर जी, दूसरा लाभ ये था कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया और भक्ति स्टार्ट की, उसी दिन से घर में इतने सुख होने चालू हो गए कि भगत जी अब क्या बताए। सबसे पहला तो जैसे ही मैंने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज से, सबसे पहले मालिक ने मेरा मकान बनवाया। और इसके बाद मेरा छोटा मोटा सा दुकान किराने का काम स्टार्ट हो गया। इसके जरिए मालिक की दया से, संत रामपाल जी की दया से मेरा गल्ले का बिजनेस छोटा मोटा चालू हो गया। इसके बाद अभी पिछले साल ही मैंने परमात्मा की दया से एक नया ट्रैक्टर खरीद लिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने सुख दे दिए कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था। आज मेरे गांव वाले भी आठनेर तहसील के जो चौकड़ ग्राम हैं, वो भी लोग तारीफ करते हैं कि भाई आप लोग उतना हमारे इतना मेहनत भी नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, और आपकी बरकत ही बरकत हो रही है। बोले आप ये क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है और वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति बताते हैं और उनकी भक्ति से हमको लाभ मिल रहा है। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने खेत पे गया हुआ था और हमारे खेत के ऊपर 10-15 पेड़ चिरौंजी के दाने के पेड़ लगे हुए हैं। तो घर में वो चिरौंजी पकी हुई थी। भगत जी मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा तो मुझे सुबह से ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं कहीं गिर न जाऊं। तो मैंने अपनी कमर के अंदर भगत जी रस्सी या अपनी वो चराट बोलते हैं हम, जो गाड़ी बैल कसते हैं उससे, तो उससे अपनी कमर बांध ली और पेड़ के ऊपर चढ़ के मैं पेड़ की कटाई भी करी और वो चिरौंजी भी तोड़नी चाहिए। अब जैसे मैं नीचे उतरने को हो रहा, मैंने रस्सी खोल दी। ऐसे ही मेरे को जो ऊपर से पटका तो भगत जी मैं नीचे गिर गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधे कंधे के पीछे से बाहर निकल गई। उतने में रामपाल जी महाराज जी ने दर्शन दिए और संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा सतनाम का जाप करो, तुरंत जाप करो। गुरुजी तुरंत आए वहाँ पे रामपाल जी महाराज और उन्होंने कहा कि सतनाम का जाप करो। मैंने जाप किया, मेरे को 15-20 मिनट के अंदर होश आ गया। देखा तो गुरुजी वहाँ नहीं थे। अब वहाँ से जैसे ही मैं गया और परतवाड़ा महाराष्ट्र के अंदर एक उबाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर जब मुझे ले गया इलाज के लिए, तो जैसे ही मुझे बेहोश किया और मैंने डॉक्टरों से कह रखा था कि भाई मैं ये जो मेरा हाथ आप देख रहे हो, जो थोड़ी रीढ़ की हड्डी थोड़ी फ्रैक्चर दिखाई दे रही होगी, इसका इलाज करवाने के लिए गया हुआ था महाराष्ट्र उबाड़ा हॉस्पिटल में। तो उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरे को पूरी तरीके से बेहोश करिएगा, मैं वैसे आपको सीधा नहीं करने दूंगा। उनने कहा कि ठीक है भाई साहब, आपको पूरी तरीके से हम सुन्न करेंगे। अब जैसे उनने मेरे को सुन किया, ये जो मैं नज़ारा देख रहा था, ये नज़ारा मेरी आंखों से ये पर्दा हट गया और संत रामपाल जी महाराज एकदम से मेरी आँख बंद हुई और मुझे अंधेरा सा लगा और रामपाल जी महाराज एकदम से ऊपर से इतनी स्पीड में आए तेजो शरीर के साथ, बोले चल बेटा मैं तेरे को दिखा के लाऊं ऊपर से स्वर्ग लोक और भी अन्य लोग। तो मैंने कहा देखो गुरुजी आए, जय बोलो बंदी छोड़ की, देखो गुरुजी आए, जय बोलो बंदी छोड़ की। सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स कहने लगे भाई हमारे जीजा श्री गए होते जो हरम में निवास करते हैं वहीं महाराष्ट्र से, उनको साथ में लेके गए थे। तो उनसे वो डॉक्टर नर्स पूछे भाई बोले क्या ये मेंटल है क्या, बोले इनको होश नहीं होने के बाद भी ये चिल्ला रहे हैं। बोले देखो भाई जय हो बंदी छोड़ की। बोले ये बंदी छोड़ क्या है। बोले तो जो हमारे जीजा जी थे वो मेरे को बाद में बता रहे थे कि बोले वो उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज है और वो उनकी जय कार्य लगा रहे हैं। तो डॉक्टर बोले अच्छा, बोले हम तो मान रहे थे बोले कि ये मेंटल है। अब गुरुजी मेरे को लेके गए
अब जैसे ऊपर जा रहे थे तो यहाँ से मुझे सारा स्वर्ग लोक बैठे ही संत रामपाल जी महाराज ने दिखा दिया, देख ले बेटा ये सारा ऊपर का नज़ारा। अब जब मैंने देखा तो इतनी झिलमिल एक ऐसे यहाँ से डायरेक्ट सीढ़ी दिख मुझे सीधी सीढ़ी दिख रही थी। अब वो सीढ़ी इतनी तेजोमय थी कि सोने और चांदी की जैसे उसमें से चमक निकल रही थी। अब गुरुजी बोले बेटा चलो। गुरुजी ने मेरे एक तरफ बाह पकड़ी और बोले बेटा चलो मैं आपको घुमा। अब जो वो सीढ़ी थी 5 या 6 फीट चौड़ी थी भगत जी, उसके दोनों तरफ यम के दूत खड़े थे हर 5-5 फीट के ऊपर। अब जैसे वहां से संत रामपाल जी महाराज ऊपर लेके जा रहे थे तो सीढ़ी के ओर पैर नहीं लग रहे थे और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे यम के दूत मुझे मारने के लिए झपट रहे थे और उस समय मैं गुरुजी से चिपक रहा था। तो गुरुजी कह रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि बेटा आप नाम जाप करो, ये आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने नाम जाप चालू किया वैसे वो झपट तो रहे थे लेकिन मार नहीं रहे थे। जैसे तैसे ऊपर तक गुरुजी ने ऊपर ले गए, संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ ले गए। मुझे यम के दूतों ने पकड़कर लाइन में खड़ा कर दिया। अब जब मैंने आगे देखा तो एक बॉयलर की तरह एक बहुत विशाल भयानक बॉयलर था और उसमें बहुत तेज अंगार जल रही थी। अब उस लाइन के सारे लोग उसी में जा रहे थे, मुझे भी पीछे लाइन में खड़ा कर दिया। अब मैं आगे देखूं तो मेरा दिल घबरा रहा था और संत रामपाल जी महाराज जी हाथ बांधकर साइड में मेरे खड़े हो गए थे और बीच में दोनों साइड मेरी तरफ से यम के दूत लगे हुए थे और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे और संत रामपाल जी महाराज हंस रहे थे। और मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ी वो लाइन, सब एक एक करके वो जा रहे थे, उस अंगार के अंदर जल रहे थे और जो जिन लोगों ने भक्ति नहीं कर रही थी उस वो बॉयलर के अंदर जा रहे थे और जीव पुकार रहे थे और मुझे भी उसी लाइन में लगा रखा था। जब मेरी बारी आई और जैसे ही मुझे यम के दूत धकेलने लगे, गुरुजी ने मुझे बाह पकड़ के बाहर खींच लिया उस लाइन से और बोले बेटा आप सतनाम का जाप करना था, जो मैंने आपको मंत्र दिया था। ठीक है, आज मैं यहाँ पर था तो आपको बचा लिया। देखो ये लोग कैसे जा रहे हैं जिनने भक्ति नहीं करी, देखो कितनी इनकी दुर्दशा हो रही है। बेटा ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ लाया है। और गुरुजी ने मुझे वहाँ से, संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बाह पकड़ के बाहर निकाल लिया और बोले बेटा ऐसे विषम परिस्थिति में जो मैंने नाम दिया है आपको उसका जाप करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ऊपर ले गए, सारे लोग दिखा के मुझे वापस शरीर में छोड़ दिया और कहा कि बेटा नाम का सुमरन किया करो, और नहीं तो अगर मैं उस दिन नाम गुरुजी से दीक्षा अगर लिए नहीं होता तो यम के दूत मेरे प्राण उस दिन हर लिए जाते थे। आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से आप लोगों के समक्ष सही सलामत, और कोई ऐसे मुझे बीमारी, कोई ऐसे हाथ में दर्द नहीं है और एकदम सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ मैं। और मेरा सारा परिवार आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और नाम दीक्षा लेकर आज भक्ति कर रहा है और सारा परिवार सुखी है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उनको संदेश तो क्या दे सकता हूं, लेकिन मैं मेरे जिले वासी और मेरे तहसील वासी जो आठनेर तहसील से रहते हैं, बैतूल जिले में रहते हैं, उन सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जो भी आज तक आपने ज्ञान सुना है वो शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। मैंने भी आप ही की तरह 30 साल गायत्री में बिताए और भी अन्य पंथों में मैं जाते रहा, देवकीनंदन ठाकुर जी के भी पास जाते रहा, जिनने मुझे मैं और मेरी पत्नी दो के उनने 2500 रुपये बोले। मैंने जो सिवनी बिलेट देव में आए थे, मैं उनके पास गया, उनने पैसे की मांग करी तो मैंने उनसे दीक्षा नहीं ली। उसके बाद से मैं हताश हो गया। फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज की बुक मिली और मैंने इनसे नाम लिया। तो ऐसे ही मैं सभी भक्त समाज से आज करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप भी इन नकली धर्म गुरु संतों के चक्कर में ना पढ़ो। अपने पास परमात्मा के इतिहास गवाह है, उन सब को पढ़ो। और आज समस्त समाज जो जगत है सभी शिक्षित है और अपनी शिक्षा का उपयोग करके अपने शास्त्रों में सारे ज्ञान को जो रामपाल जी महाराज आज बता रहे हैं उसको मिलान करिए और रामपाल जी महाराज से भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज के कई 12 या 13 टीवी चैनलों के ऊपर प्रतिदिन सत्संग चलता है। उसके नीचे पट्टियाँ चलती है जिसमें नामदान केंद्रों के नंबर दिए हुए और भक्तों के कुछ नंबर दिए हुए। आप जिस भी जिला या
देश के अंदर रहते हो या प्रदेश के अंदर रहते हो, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, आप उन नंबर पर फोन करके अपने ही जिले में आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या है, इस काल ने तो हमारे को बुरी तरह फंसा रखा। पुण्यात्मा और सचकर मान लेना, पहले तो दुख में पीड़ रखा, अब परमात्मा के दरबार में आओगे आपको सुख होगा, और सुख में फिर आपने सोचोगे ठीक काम चल रहा है, पहले थोड़े दिन में फिर भूल पड़ने लग जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब कबीर साहब कहते हैं, आपने ये धारणा बनानी चाहिए कि आग लगाई से सुख का जिससे भगवान की भूल पड़े। हे भगवान, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, ऐसा दुख भी दिए रखना परमात्मा। धन्य है वो दुख जिससे आप याद आओ, आपके ऊपर कष्ट आए, आपने सब जगह ट्राई की, नहीं बात बनी, आप यहां भी ट्राई करने आए हैं कुछ तो, और यहां तो यह बात पक्की बनेगी जब मन में आपने सच्चे दिल तो भक्ति की और नाम ले लिया था। मर्यादा रखनी पड़ेगी, तो फिर आपको ये सुख तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन्हीं सुखों तक सीमित मत रहना। यहां आने वाले को एक आगाह किया जाता है कि आश्रम आने से पहले आप केवल दुख निवारण कराने के लिए उद्देश्य लेकर मत आना। यहां उद्देश्य लेकर आओ कि हमने जन्म मृत्यु के कैर से बचना है। उसके साथ ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रूंगे में दिए जाते हैं। रूंगे में ये जो संसारिक सुख है, आपके कष्ट निवारण है, तो रूंगे में दिए जाते हैं। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। अब जैसे पहले समय में गांव में कोई ये सब्जी बेचने आया करते और कोई फल फ्रूट भी बेचने आते थे, तो वो कैसे सौदा करा करती थी हमारी दादी। उस समय ऐसे सौदे हुआ करते थे जैसे गेहूं का बेला भर लेगी और उस तराजू में डाल दिया, और वो उसको कणक के कोई 2 बार कोई 1.5 बार ऐसा, उसके बदले में 2 बार जैसे सब्जी तोल दी गेहूं के बदले में। वो तो ले लिया जो लेना था माई ने, वो जो सौदा करना था वो तो कर लिया। उस गेहूं के 1 बेले यानी 1 किलो के बदले में 2 किलो 2 बार तोल ली हुए सब्जी, जो उसका रेट था वो ले लिया। फिर नो क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा मीन फ्री ऑफ कॉस्ट। वो फिर 1-2 और आलू घेर देती, नो कह ना भाई और दे, वो 1-2 और घेर देता, डाल देता। उसको रूंगा बोला करते, रूंगा। तो यहां कहने का भाव ये है कि जो असली सौदा है वो तो आपका जन्म और मृत्यु का दुख बटेगा यहाँ पर। और जो ये संसारी छोटे मोटे कष्ट आपके ऊपर हैं, कोई घाटे बाधे के दुख हैं, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको रूंगे में, फ्री में। ये सौदा नहीं हमारा, ये तो आप डिमांड करते हो इसलिए ठा के दे दिए, 2 आलू खा लो। तो ये आपके ऊपर जो कष्ट आए हैं, कोई प्रेत बाधा है, या कोई किसी ने शराब कर रखा है, कोई घायल गलवा रखी है, या कोई पाप कर्म प्रारब्ध का दंड है, ये तो रूंगे में काटेंगे कबीर भगवान। आपका असली रोग तो जो है जन्म और मृत्यु का है। अब क्या बताते हैं, नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तकुरेड़ी चरणे जाई। पुणात्माओं, हमने इस काल के इस झूठे सुख की भांग घनी पी रखी है, और हमारा आज यकीन ना होता कि हम कुत्ते गधे सुअर बनेंगे और वो आहार करेंगे जो आज वर्तमान में कुत्ते गधे कर रहे हैं। उसके लिए याद दिलाते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो। कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने 84 लाख
प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगना पड़ा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू बेंडा पंथ पकड़वो। के सुखदेव ने 84 भुगती, गधा बन गया पजावे पे। पजावा होता है यहाँ पर, पजावा होता है जैसे कुम्हार लगाते थे पहले, उसमें ईंटें पकाते थे, और ईंटों के पकाने के बाद जो ऐस राख बचती थी उसके ऊपर ही और लगा देते थे। उसको कहीं डालने की जगह नहीं होती थी उनके पास, उसके ऊपर ही फिर दूसरी वर्ष लगा लेते थे, फिर तीसरे वर्ष ऐसे। तो बहुत ऊंचा ढेर हो जाता था। और गधे पे नीचे से कच्ची ईंटें डालते हैं उसके कमर के थैले पे, और नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते हैं, कच्ची उतारते, पक्की फटाफट ठोक देते हैं उसके ऊपर, और फिर दे का लठ डंडा नीचे को धक्का दे देते हैं। 1 सेकंड की भी उसके पास समय नहीं है। नीचे से भी लद्दा जाता है, ऊपर से भी लद्दा आता है, और कमर टूट जाती है गधे की। और शाम को आहार करने के लिए कहाँ जाता है? कुर्डियों पर, यानी बाहर मैदान में, वहां खाता है। फिर चारा भी बाहर चर के आता है, और सेवा को मार की करता है। और फिर टूटी कमर पर जख्म हो जाता है, उसको कौवे नोचते हैं। उसी जख्म के ऊपर आते ही कुम्हार जो कानू वो थैला रख देता है, और ईंटें भर के फटाफट उसको सटाट कर देता है लेकर लठ। और फिर देखो पुण्यात्मा, अपना शरीर यहाँ कहीं से छुल जा, खाल थोड़ी सी किसी कारण से भी, और उसके ऊपर कपड़ा भी लग जाना, कपड़ा वैसे भी आंखों में पानी आता है, इतनी पीड़ा होती है। और आज वो अफलातून जब राजा बना हुआ था, भक्ति करी नहीं, सच साधना की नहीं, आज गधा बना हुआ है। कमर टूटी है, ऊपर थैला, और थैले के अंदर से कोरस सैंड, यानी वो खोरा ईंटों का जो रेत, वो जख्म पर गिरता आकर के, और ऊपर से ईंटों की रगड़ लगती है उसके, ऐसे चलते चलते, और उसकी आंखों में से पानी आता है। वो कुछ नहीं कर सकता, विवश है। अपनात्माओं, पहले तो हम भी ऐसे ही थे। अब परमात्मा की दया से आत्मा निर्मल हुई, ये बातें याद आती हैं तो भी शरीर कांप जाता है। और एक बार नहीं, असंख्यों बार, एक बार नहीं असंख्यों बार ये कष्ट उठाए हमने। अपनात्माओं, आपको कितना राहत होने जा रही है, कितना लाभ होने जा रहा है, आप नहीं समझ सकते इसको। और हम कितना कष्ट उठा चुके हैं संख्यों बार। ये तो एक बार के गधे का एक दिन की बता रहे हैं, ये कष्ट एक दिन में ऐसा होता है, और एक गधे का जीवन कितना है। अब इसलिए बताते, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि सतगुरु की संगत करते, शरण में आ जाते, ये नकली सतगुरुओं की नहीं बात बनती, तो कहते हैं ये कैसा दुख आपके ऊपर हो रहा है, किस प्रकार बाईपास निकालेंगे संत। अब कितने दुख होते हैं प्राणी पर। आध्यात्मिक मार्ग को आध्यात्मिक घटनाओं से ही तोला जाता है, किसी के कहने मात्र से नहीं। आपको दिखाते हैं इतिहास, एक पुण्यात्मा का उसके ऊपर कितनी आपदाएं आई, और जो धन आपको प्राप्त होने जा रहा है, जो ज्ञान और भक्ति और विधान आपको मिलने जा रहा है, उससे आपको कितना बेनिफिट होगा, कितना राहत मिलेगी। अब परमात्मा कहते हैं, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, और ये सार शब्द की दबार न जाई। आज तक जो परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को और इस तत्व नाम को, सार नाम को, असली मंत्र को छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता, और पिछले पुण्य कर्म इसके घड़े साथ होते हैं, जिस कारण से कोई भी कुछ भी साधना भक्ति कर रहा होता है, उसमें भी वो सुखी रहता है। वो ये सोचता है मुझे इस साधना से ये सुख प्राप्त है। इस कारण से सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को छूट दे दी थी। इसने डिमांड की, प्रार्थना की करके मांगा था, और कह दिया था ठीक है भाई,
3 युगों में हम नहीं ले जाएंगे प्राणी, और चौथे युग कलयुग में हम ले जाएंगे तो आज से कलयुग से पहले का कोई इतिहास दिखा दो, कोई मुसलमान न्यारा बना हो या ईसाई अलग बना हो या कोई जैनी अलग बना हो। हम वेदों अनुसार साधना करते रहे, एक ही हमारा इतिहास था। वर्ण केवल कर्म आधार से थे। अब कलयुग में देख ले कितना हमारे अंदर कितनी इसने फूट डाल दी। कोई हिंदू बनाया, कोई मुसलमान बनाया, कोई ईसाई बनाया, कोई सिख बनाया, कोई कुछ बना दिए, हमें अलग अलग पाट दिया। इसको डर था कि कलयुग में परमात्मा से वायदा हुआ है वो आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे अपनी शक्ति देकर, तो उस समय तक ऐसा कर दो इन प्राणियों को ये कति कंडम हो जाए, एक दूसरे के शत्रु हो जाए, कोई एक दूसरे की साधना को गलत बता दे तो मरना तैयार हो जाए। ऐसे समय में परमात्मा ने ये स्टार्ट किया है। लेकिन ये बुद्धिहीनता हमारी, मान ले मैं आपके मार्ग को गलत बता रहा हूं और आपको कॉन्फिडेंस है सही है तो मेरी बातें ना सुनो, इसमें झगड़े की क्या बात है। तो ये काल ही करवाता है। लेकिन अब परमात्मा की मेहर होगी अपने बच्चों पर, समाज शिक्षित है, सब इतिहास हमारे पास है, हमारे सदग्रंथ प्रत्येक धर्म के प्रत्येक धर्म वालों के पास है। अरदास उसमें बताओगे ऐसा लिखा, आप खोल कर देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हम सतगुरु ना मिलने से कितना कष्ट उठाया। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं फिर जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखे न जाए। अब आपको दिखाते हैं कि इतिहास के सतगुरु ना मिलने से साधना भी कर रहे हैं, उनकी भी दुर्गति होती है। आओ जैन धर्म को जाने, एक पुस्तक है देखिएगा। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। ये देखिएगा, ये मंत्र है ओम अरम नमः। अरम हम देते वो नाम है, ये हरियम राम, इधर राम हो गया। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। और प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ। इसके 294 पृष्ठ पर आपको पढ़ाते हैं। आओ जैन धर्म को जाने, ये तो है पुस्तक का नाम, विशेष प्रकरण। और 293 पृष्ठ प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर है 5 अन्य नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर और वर्धमान, MM वर्धमान। 294 पे लिखा है, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर है पुरुरवा नामक भील की पर्याय से। पुरुरवा नामक भील कौन था? उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की पर्याय से यानी जीवन से निकलकर कहाँ गया? पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब ये भरत किसका पुत्र था ये दिखाते हैं। मारीची भरत का पुत्र हुआ। अब और दिखाते हैं, ये पुस्तक दिखाते हैं आपको, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति एवं कला एवं पुरातत्व, भागचंद्र जैन भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये एक पुस्तक है, प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये वही है,
लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये दो हैं, इधर भी इधर भी, ये देख लो तुम, ये आपके सामने है। और ये कहाँ से प्राप्ति स्थान है, ये यहां से इनका। अब आपको इसके 175 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 175 पृष्ठ है। ऋषभ देव के पौत्र ऋषभ देव जी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर है ये ऋषभ देव। इनके पोते हैं वो मारीची, जिनकी अब कथा सुनाऊंगा, और भरत के पुत्र हैं। इसको पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म का गाटा जोड़ रहे हैं ना, ये उसका प्रवर्तक है ये मारीची। और इसके साथ के बीती ये दिखाता हूं। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब देखो आगे, अब 176 पृष्ठ पे अब नीचे देखो, जैन धर्म का विकास इतिहास। यहां है तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के इस एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित एक भरत और 99 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनके योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाए 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु देकर उनकी निराहार व्यतीत को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने दीक्षा देने लग गया गुरु बड़का पे। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी। जिस मारीची का भी इतिहास दिखाऊंगा, आओ जैन धर्म को जाने। उसमें इस मारीची को ऋषभ देव ने पहला शिष्य बनाया था, जो इसका पोता था, भरत का पुत्र था। ऋषभ देव का पौत्र यानी पोता भरत के पुत्र मारीची को पहली धर्म देशना, प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी पहला चेला बनाया उसने। और जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। बस यहां से इतना ही लेना था। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य और इन महापुरुषों का दुर्भाग्य अब तोला जा रहा है। इन्होंने कितनी मेहनत की, कितने हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, लेकिन इनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। लंबी लंबी उम्र थी इनकी, बहुत लंबी लंबी आयु थी, और फिर भी दुर्गति को प्राप्त हुए, क्योंकि इनकी साधना ठीक नहीं थी। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले थे। सतगुरु ना मिलने से ये हालत होती है। कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे ना कान ना बैठे वो संतरे। वो सतगुरु मिले ना कोई संत मिले जो तत्वदर्शी संत हो। जैसे आप भक्तजन हैं, आपको ये तत्व ज्ञान हो गया, आप संत हैं। साधु वही जो सीधा चाले, बुराई छोड़ दे, भक्ति करता है, सच साधना करता है। आपसे भी कोई संपर्क में आता है तो आप भी उसको ठीक रास्ता बताते हो और कहते हो सतगुरु से नाम लो। तो कहते हैं सतगुरु में लगे ना कान ना बैठे संतरे। ना कोई नो बताने वाला मिला कि ये साधना गलत है, तो ठीक साधना करना चाहता चलो गुरु जी के सतगुरु के पास चलो। लेकिन सभी अपने अपने उन नकली सतगुरुओं को भी असली मानकर अन्य को वहां जोड़ रहे हैं। वो पाप के भागी हो रहे हैं। अब फिर लेते हैं आपको आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक देखिएगा। आओ जैन धर्म को जाने,
इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ से, उत्तर प्रदेश। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अक्सर अपनी पीढ़ी से चली आ रही भक्ति साधना को आंख बंद करके करता रहता है और हमेशा ये सोचता है कि जो भक्ति साधना में कर रहा हूं वही सर्वोपरि है, वही मोक्षदायक है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के रहने वाले समाधान जी की। समाधान जी शुरू से ही पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, जिससे वह संतुष्ट नहीं थे। फिर संतुष्टि पाने के लिए समाधान जी ने राधा स्वामी पंथ को अपनाया और वहां प्रचारक भी बन गए। दर्शकों, समाधान जी राधा स्वामी पंथ में सत्संग भी किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मिला। दर्शकों, आज समाधान जी सभी भक्ति साधना और राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हैं। आज समाधान जी का कहना है कि यदि इस दुनिया में किसी के पास मोक्ष मार्ग है तो केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। संत रामपाल जी महाराज इस समय पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं। दर्शकों, आखिर समाधान जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर समाधान जी ने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर क्यों संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी? सुनते हैं समाधान जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? समाधान अहिरे। कहाँ से हैं सर आप? मैं गांव सटाना, नासिक, महाराष्ट्र से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम महाराष्ट्रियन होने के कारण वारकरी संप्रदाय में मुझे पकड़ के तीसरी जनरेशन है हमारी जो वारकरी संप्रदाय में चल रही थी। मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे और हम सब वारकरी संप्रदाय में विठोबा महाराज, जो ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज, इनको हम पूछते थे सर। तो सर हम वारकरी संप्रदाय को छोड़ के फिर 1994 में हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े। जब मैं 5वीं कक्षा में था तो वहाँ काफ़ी भक्ति करी और उसके बाद 1996 में मुझे मेरे पिताजी ने वह मतलब डोनेट कर दिया, मतलब भेंट कर दिया राधा स्वामी पंथ में प्रचारक के रूप पे। तो मैंने 3-4 महीने वह प्रैक्टिस करके फिर मैं राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में, एक बाल संत जिसको बोलते हैं राधा स्वामी पंथ में, तो उसका प्रचारक रहा कम से कम 2014 तक। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे, उसके बाद आपके पिताजी ने राधा स्वामी पंथ में डोनेट कर दिया, उसके बाद आप राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम करने लगे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, राधा स्वामी पंथ में आप एक प्रचारक के रूप में, एक तरह से कहें तो आप एक संत की पदवी प्राप्त किए हुए थे, आप एक प्रचारक का काम कर रहे थे, तो सर इसके बावजूद आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर बात ऐसी हुई कि जब हम राधा स्वामी पंथ में थे तो वाणी तो कबीर परमेश्वर की गाई जाती थी। जैसे कि बोलते थे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहु न लगता डार। तो जो ये क्वेश्चन था मन में, मैं मतलब हर एक सत्संग में ये दोहा दोहराता था कि मनुष्य जन्म आदमी को सिर्फ एक ही बार मिलता है, उसके बाद लग 84 में जाना ही पड़ता है। जो पाप करेगा उसका पाप का जो फल है वो अलग से और पुण्य का अलग से मिलेगा। तो ये पता नहीं चलता था कि और कबीर साहिब की जो कई वाणी उसके अंदर लिखा है कि पृथ्वी पे एक बार एक ही संत आता है, दूसरा उसके बराबर हो नहीं सकता। तो हम कंटिन्यू इसके सर्चिंग में थे कि अगर ऐसा है तो फिर दूसरा और भी तो कोई संत होगा, तो उसकी सर्चिंग में कंटिन्यूसली थे सर। तो उसके दौरान हमें संत रामपाल जी महाराज जी लिखित जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो हमें 13 दिसंबर 2013 में मिली सर। तो वो हमने पढ़ी, कम से कम 2-2.5 महीने उसको पढ़ा और उसके ऊपर लिखा था कि इसी चैनल पे इतने बजे संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम चलता है। तो फिर वह कार्यक्रम मैंने खुद देखा। देखने के बाद जब मतलब कुछ शुरू में उटपटांग सी बातें लगती थी कि जैसे कि कबीर साहब खुद भगवान है, उसके बराबर कबीर साहब ने पूरी सृष्टि की रचना करी है, तो ये थोड़े गले उतरते नहीं थे। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग में देखता गया,
बातें सुनता गया संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उसके दौरान मुझे पता चला कि वाकई कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। और फिर एक जिज्ञासा मन में बनी कि क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। तो हमने क्या करा कि टीवी चैनल के नीचे जो पट्टी आती थी उसके ऊपर एक नंबर लिखे होते थे, तो उस नंबर पे मैंने डायल करा। तो फिर 7 फरवरी 2014 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु मंत्र प्राप्त किया। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में व राधा स्वामी पंथ के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? सबसे बड़ी भिन्नता तो ये है कि राधा स्वामी पंथ में मैं खुद प्रचारक के नाते मैं खुद लोगों को बताता था, और जो हमारे राधा स्वामी पंथ में जो गुरु थे संत ठाकुर सिंह जी महाराज, तो वो बताते कि परमात्मा निराकार है, वो बॉडीलेस, मतलब उसका कोई बॉडी नहीं है। और संत रामपाल जी बताते हैं कि परमात्मा साकार है, वह सशरीर है, मनुष्य सदृश है। और जो हिंदू धर्म के जो ऑथेंटिक्स ग्रंथ है उसके अंदर लिखा गया है कि परमात्मा सशरीर है, वो एक मनुष्य जैसा है। ये फ़र्क है। और दूसरा जो पूजा की विधि राधा स्वामी पंथ में 3-3 घंटे बैठ के ध्यान लगाना पड़ता था, और 1 घंटा दोनों कानों में ऐसी उंगलियां दबा के कान दबा के वो जो धुन थी अंदर की, तो वो सुनने को बोलते थे। और ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मतलब राधा स्वामी पंथ में अच्छी नहीं लगी। और जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते थे तो वेदों के अनुसार देते थे, और जबकि राधा स्वामी पंथ में ना तो किसी गीता का आधार लिया जाता है, वो तो बस सुने सुनाई और कबीर परमात्मा की वाणी के ऊपर ही वो कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण बताते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण इसका जो निचोड़ निकाल के और जो शास्त्र शुद्ध ज्ञान है वो बताते, ये डिफरेंस मेरे को लगा। तो राधा स्वामी पंथ में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, तो जब हम अपने गुरु से पूछते थे संत ठाकुर सिंह महाराज जी से, तो गुरु जी हमें ये प्रॉब्लम क्यों रही, तो वो बताते थे कि बेटा ये प्रॉब्लम पाप कर्म दंड जो है वो भोगने से ही समाप्त होता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज और जो अपने वेद है उसके अंदर लिखा गया है कि परम संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण संत जो होता है वो पाप घोर से घोर पाप कर्मों को भी वो काट देता है, और वेद में उसका प्रमाण भी है। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा साधक की अगर आयु कम भी हो तो वो भी अपने वो आयु भी बढ़ा देता है, और घोर से घोर पाप भी वो काट देता है। सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। तो सर, पहले आपने राधा स्वामी पंथ के संत ठाकर सिंह जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। तो सर, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं सर, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर उदाहरण ही देना चाहे, अगर एक गांव का डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, अगर मुझे बुखार है, अगर बुखार नहीं उतर रहा तो डॉक्टर मेरे को 1-2 दिन वहाँ रखेगा, और नेक्स्ट दिन मेरे को बोलेगा कि भाई तेरा बुखार नहीं उतरा तो अगले डॉक्टर के पास जा। अगर उससे भी वो बीमारी ठीक नहीं होती तो और अगले डॉक्टर के पास वो रेफ़र कर देता है। उसी प्रकार अगर एक संत से हमें पूर्ण ज्ञान हमारी तसल्ली या वेदों के अनुसार अगर मैच नहीं करता है तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, तो इस प्रकार मुझे तो कहीं नहीं लगता कि गुरु बदलना पाप है। तो सर, ये तो रही ज्ञान की बात, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद, क्या आपको कोई आध्यात्मिक लाभ भी मिले? जी बिल्कुल सर, सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ मोक्ष का जो मार्ग था, सिर्फ राधा स्वामी पंथ में बताया कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, लेकिन मोक्ष का कोई आता पता नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हम श्योर हो गए कि हमारा 100% मोक्ष होगा ही होगा। और दूसरा जो लाभ है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हम मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहते थे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि पेट में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। लेकिन जो नासिक के जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, डॉक्टर प्रकाश जोशी करके, जिनकी 6-6 7-7 महीना अपॉइंट लेके भी नंबर नहीं लगता, तो मैंने वहाँ नंबर लगाया। 6 महीने बाद मेरा नंबर वहाँ आया। जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। जब मेरी इंडोस्कोपी करी तो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमारे डॉक्टर बोले कि आपको जो मानस रोग तज्ञ है तो उनके पास आपको ले चलना चाहिए। तो फिर उसी दिन वो मेरे को उस डॉक्टर मूले करके है तो उनके पास भी लेके गए। तो मैंने कम से कम 6-7 महीने वो मानसिक रूप की जो दवाइयाँ होती है तो वो भी मैंने खाई, लेकिन वहाँ कोई किसी प्रकार का मेरे को लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी
तो सभी जो दुख, जो व्याधि थी, जो बीमारियाँ थी, वो परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब नष्ट हो गई। सर मैं आप आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ और किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। तो और सबसे बड़ा एक लाभ, आर्थिक लाभ ऐसा हुआ सर जी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी वाईके लैबोरेटरीज करके, तो उसके लिए लोग BSc एग्री करके जो स्टूडेंट है, जो लोग हैं, तो वो तरसते उस जॉब के लिए। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज मैं रीजनल सेल्स मैनेजर के महाराष्ट्र के पद पे उचित, तो मेरे को कंपनी सारी फैसिलिटीज़, अच्छी तनख्वाह दे रही। और जब मेरे को कोई देखता है, जब मैं किसी के साथ डील करता हूँ, तो सामने वाला मेरे को देख के हक्का बक्का रहता है कि यार तेरे को इतनी बड़ी पहुँच कैसी क्या मिल गई। ये बस संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। जिस जॉब के लिए लोग अच्छे अच्छे पढ़ाइयाँ करके, अच्छे अच्छे डिग्री करके 3-3 4-4 साल भटकते, लेकिन मैंने बस एक दिन मन ही मन प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरी भी एक प्रार्थना है कि मैं भी एक बार नौकरी में ट्राई करके देखूं। तो बस ऐसे ही एप्लीकेशन किया और संत रामपाल जी महाराज जी के दया से वो मेरा एप्लीकेशन पास हो गया और मैं महाराष्ट्र का पूरा कृषि का पूरा काम आज मैं देख रहा हूँ। तो एक और लाभ हुआ, मेरी माता जी को ब्रेन ट्यूमर था, तो नासिक में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, शिरडी में दिखाया। तो उसके बाद हमें धुलिया देखा, जब धुलिया वाले ने हमें सीधा पुणे हॉस्पिटल, पुणे हमें रेफ़र कर दिया। जब माता जी को ले के हम वहाँ गए तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया कि भाई अगर इसका हम ब्रेन का ऑपरेशन करते तो एक तो डेड हो सकती है, या तो उसको पैरालिसिस हो सकता है, या फिर उसकी जीवा वगैरह, मतलब उसका कोई ना कोई एक अंग तो खराब होना ही होना है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से फ़ोन पे प्रार्थना लगाई कि गुरुजी दास की माँ को ऐसी ऐसी तकलीफ है और डॉक्टर ऐसा ऐसा बता रहे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दे कि बेटा डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा करो, डॉक्टर की मानो। तो हमने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर हम श्योर है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कम से कम 6-7 लाख रुपया तो खर्चा आना ही आना है और पेशेंट की कोई गारंटी नहीं है। तो हमने परमात्मा की जोत जलाई संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो के आगे और हमने कहा गुरुजी बस आपकी बेटी है, आप ही देखना। तो जब मेरी माता जी का सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ऑपरेट चालू हुआ, तो रात को 8 बजे तक मेरी माँ का ऑपरेशन, मतलब कुल मिला के 13 घंटे ऑपरेशन चला। और मेरी माँ जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो डॉक्टर ने, जब मेरे जीजा जी बाहर ही खड़े थे गेट पे, तो माता जी को पूछा कि ये कौन है, तो माता जी सीधा बोली कि मेरे दामाद जी है। तो ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। और जब माँ थोड़ी थोड़ी बोलने लगी 1-1.5 महीने बाद, तो माँ ने हमें खुद बताया कि संत रामपाल जी महाराज मेरे सिराने खड़े रहे और मेरा एक हाथ दबा के रखा और कहा बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। तो आज संत रामपाल जी महाराज के दया से हम अपनी माँ को अपनी आँखों से देखते हैं तो काफ़ी खुशी होती है और एक लगता है कि आज भी संतों रूप में भगवान इस पृथ्वी पे मौजूद है और इतने बड़े बड़े लाभ दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी संत के पास हमें ये चीज़ें नहीं मिली कि जो संत रामपाल जी महाराज हमें मुफ्त में दे दी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और उसके बाद जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भी जो लोग राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैं सभी राधा स्वामी पंथ के सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि मैं खुद एक राधा स्वामी का प्रचारक रहा हूँ, खुद संत ठाकुर सिंह महाराज की गोद में खिला हूँ, उनके साथ मैंने मतलब सब चीज़ें उनके साथ मैंने शेयर करी है। तो जब मैं कम से कम 16-17 साल उनके पंथ में रह के मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, तो भाइयों आपको क्या लाभ हो सकता है? तो आओ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जो अनमोल जीवन है उसको सुधारो। और साक्षात भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज अभी प्राइम टाइम पृथ्वी पे आए हुए हैं, तो आओ उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करो और अपना जीवन सफल करो। सर जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन बहुत सारे टीवी चैनलों पे आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, फ्लैश होती है, उसके नीचे जो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उनके ऊपर कॉल करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान, मतलब हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज जी के दया से नामदान सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर आप महाराष्ट्र के लोगों को अपनी मराठी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? मी सगळ्या भाविक भक्तांना मराठीत एकच प्रार्थना करतोय की मनुष्य जन्म हा परत परत मिळणार नाही आहे,
कारण एक तुकाराम महाराजांचं एक अभंग आहे, नको नको मना गुंतू माया जाळी, काल आला जवळी ग्रासावा, या काळाची ही उडी पडेल बा जेव्हा, सोडविना तेव्हा माय बाप. जर काळाची उडी, मग संत तुकाराम महाराजांना काळ या शब्दाची वापरायची काय गरज पडली. तर त्याच्यामुळे मी सगळ्यांना प्रार्थना करतो की काळाची उडी केव्हा पडेल, कधी पडेल, कोणावर पडेल काही सांगता येत नाही. त्याच्यामुळे सगळ्या भाविक भक्तांना, महाराष्ट्रवासीयांना दासाची करबद्ध प्रार्थना आहे हात जोडून की प्रत्येकाने संत रामपालजी महाराजांच्या शरणेतून आपल्या मनुष्य जीवनाचं कल्याण करावे, ही सगळ्यांना हात जोडून प्रार्थना. जी बहुत बहुत धन्यवाद सतसाहेब. संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है. संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है. संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई. संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया. संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया. संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया. करोड़ों उजड़े परिवार बसे. संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है. संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है. संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की. संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके. संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं. संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है. उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं. अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं. यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं. चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं. कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई. चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है. समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं. संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए. आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं. सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन. अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org.
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।